नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करण जी के ऐप पर आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर और आज हम 6 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके पढ़ेंगे। और हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। आज तक रेलवे बोर्ड में सीईओ का पद नहीं होता था, अध्यक्ष होता था भाई। लेकिन अब अध्यक्ष के साथ साथ जो सीईओ है, सीईओ की भी नियुक्ति कर दी है। और जो रेलवे बोर्ड है, इसका पहला सीईओ कौन बना है? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। जो विनोद कुमार यादव है, ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और जो भारत के रेल मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल। भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? विनोद कुमार यादव भाई। अब रेलवे का जिक्र है तो रेलवे से संबंधित 3-4 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में रेल पटरियों के किनारे झुग्गियों को हटाने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में रेल पटरियों के किनारे जो झुग्गी हैं उनको हटाने का आदेश दिया है? तो इसका आपका आंसर होगा नई दिल्ली। आंसर होगा भाई नई दिल्ली। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो नई दिल्ली के अंदर 140 किलोमीटर की लंबाई के करीब पटड़ियों के आसपास 40,000 के करीब झुग्गियां बनी हुई हैं, तो उनको हटाने का आदेश दिया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अगला भाई, अगर ये पूछ लें विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में कहाँ पर बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन होगा भाई हुबली। कर्नाटक राज्य में यह शहर है हुबली, वहीं पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा भाई। अगर ये पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का नया एकीकृत टोल फ्री नंबर क्या है? ये सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तो इसका आंसर होगा 139 है। भारतीय रेलवे का नया एकीकृत टोल फ्री नंबर क्या है? 139 है। एक क्वेश्चन और याद कर लेना आप कि भारतीय रेलवे की हिमदर्शन ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया था भाई? ये चर्चा में रही थी। ट्रेन पर्यटकों के लिए चलाई गई है भाई। भारतीय रेलवे की पहली हिमदर्शन ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो इसका आंसर होगा कालका से शिमला तक हिमदर्शन ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भाई। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी? ये जो पंचामृत होता है भाई, ये एक प्रकार का पूजा सामग्री होती है जिसके अंदर दूध, दही, चूरमा आदि को मिलाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर रोक लगा दी कि इसको चढ़ाने से जो शिवलिंग है उसको हानि पहुंचती है भाई। तो जो ये मंदिर है, ये कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर भाई, महाकालेश्वर मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन।
ये मंदिर कहाँ पर है भाई? ये मंदिर आपका उज्जैन में। और ये वही मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक उग्रवादी, एक आतंकवादी था या कुछ भी मान लो उसको, जिसने क्या कह रहे हैं 8-9 पुलिस वालों की यूपी में हत्या कर दी थी भाई। और जब वो पुलिस से डरता छुपता भाग रहा था तो इसी मंदिर में जाके पूजा करके आया था महाकालेश्वर, और वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया था भाई। तो ये मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो ये प्रसाद है पंचामृत, इसको चढ़ाने पर रोक लगा दी भाई। अगर ये पूछ लें भाई मंदिर से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन और आते हैं इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछ लें भारत का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर है, जो बहुत ही ज़्यादा विवादों में रहा था, यहाँ पर महिलाओं की एंट्री के ऊपर रोक लगी हुई थी और जो महिला है वो अंदर जाना चाहती थी, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। अगर ये पूछ लें सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में है भाई? केरल में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में। अगर ये पूछ लें विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक गीता किस मंदिर में रखी गई है, या किस मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक गीता को रखा गया है? तो इसका आंसर होगा इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर है गुरुग्राम। इस्कॉन मंदिर है गुरुग्राम भाई। और इस मंदिर के अंदर जो पुस्तक रखी गई है गीता, इसका वजन है 800 किलो। इसका वजन कितना है? 800 किलो। और इसके अंदर जो पेज हैं वो कितने हैं? 670 पेज हैं भाई। 800 किलो इसका वजन है भाई। एक क्वेश्चन और याद कर लेना भाई। अगर ये पूछ लें हिंदू धर्म का पांचवा धाम है किस देश में स्थापित किया जाएगा? कंबोडिया। किस देश में स्थापित किया जाएगा भाई? कंबोडिया में। इससे पहले 4 धाम होते थे, जो 4 धाम हैं वो भारत में है, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथ पुरी। ये जो 5वां होगा ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये आपका स्थापित किया जाएगा कंबोडिया में भाई। अगला क्वेश्चन है पबजी। अगला क्वेश्चन है भाई पबजी की तर्ज पर फौजी FAU फौजी मोबाइल गेम ऐप किस हीरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? पबजी की तर्ज पर फौजी मोबाइल गेम ऐप किस हीरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार है, उसके द्वारा इस गेम को लॉन्च किया गया है। और इसकी एक और खासियत है भाई, जो फौजी की कमाई होगी उसका 20% भारतीय सेना में जमा करवाया जाएगा भाई। भारतीय सेना को दिया जाएगा इसकी कमाई का 20% हिस्सा। तो पबजी के स्थान पर कौन सा गेम आया है? फौजी। और इसको किसने लॉन्च किया भाई? अक्षय कुमार ने भाई। अब ये ऑनलाइन गेम का जिक्र आया है। अगर ये पूछ ले ऑनलाइन रम्मी और पोकर गेम पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? ऑनलाइन रम्मी और पोकर गेम पर प्रतिबंध है वो किस राज्य ने लगाया अभी? आंध्र प्रदेश ने। किसने लगाया है? आंध्र प्रदेश ने। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने कुल कितने जो मोबाइल चाइनीज ऐप हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आपका आंसर होगा 59 पहली बार लगाए थे, और दूसरी बार कितने लगाए? 118। कुल कितने चाइनीज ऐप हो गए भाई? 275। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 275 जो चाइनीज ऐप हैं उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी भाई। और इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस थे कौन कौन से थे? पबजी और टिकटॉक भाई। अब टिकटॉक का जिक्र आया। अगर ये पूछ ले टिकटॉक ने यूरोप महाद्वीप में अपना पहला डाटा सेंटर किस देश में खोला है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। किस देश में खोला है अभी? आयरलैंड में खोला है टिकटॉक ने अपना पहला डाटा सेंटर। अगर ये पूछ लें टिकटॉक के किस CEO ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर होगा भाई आपका, जल्दी बताओ। टिकटॉक ने केविन मेयर। किसने इस्तीफा दिया भाई? केविन मेयर के द्वारा टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा दिया गया भाई। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है भाई। अगला क्वेश्चन है फेसबुक ने किस देश के चुनाव में एक सप्ताह पहले एक
सप्ताह पहले राजनीतिक पार्टियों के प्रचार पर रोक लगाने की घोषणा की है। फेसबुक ने किस देश में चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक पार्टियों के प्रचार करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। फेसबुक ने कहा भाई कि हम एक सप्ताह पहले किसी भी पार्टी का कोई भी राजनीतिक प्रचार है वो नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा आपका अमेरिका। इसका आंसर है भाई अमेरिका। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए फेसबुक ने वहां पर ये घोषणा की है भाई। किस देश में भाई? अमेरिका में। अब जिक्र है फेसबुक का, तो जो फेसबुक है, फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, 2004 में भाई। और जो मार्क जुकरबर्ग है वो इसके फाउंडर है भाई, वो इसके अध्यक्ष हैं। फेसबुक की स्थापना किसने करी थी? जुकरबर्ग ने भाई। अगर ये पूछ रहे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है भाई, तो किन दो व्यक्तियों के बीच में राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो एक तो आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप भाई, डोनाल्ड ट्रंप है। और ये किस पार्टी के हैं भाई? रिपब्लिकन पार्टी के नेता है डोनाल्ड ट्रंप है। दूसरी है डेमोक्रेटिक है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके नेता कौन है? जो बाइडन है वो इसके प्रतिद्वंदी है भाई। जो बाइडन इसके मुकाबले में खड़े हैं। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी घोषित किया है भाई। अब अगर ये पूछ ले कि अमेरिका के द्वारा या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किस शहर को विश्व युद्ध 2 के लिए हेरिटेज सिटी के रूप में घोषणा की है? किस शहर को विश्व युद्ध 2 की हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा आपका विलीमंगटन। जो विलीमंगटन है इसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2 विश्व युद्ध की हेरिटेज सिटी घोषित किया है भाई। तो इसको याद कर लेना। फेसबुक ने किस देश में घोषणा की है भाई? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा का सचिव किसे घोषित किया गया है? हाल ही में लोकसभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्पल कुमार सिंह भाई। लोकसभा का जो नया सचिव है वो कौन बना है? उत्पल कुमार सिंह। अगर ये पूछ ले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और सचिव कौन बने हैं भाई? उत्पल कुमार भाई। और जो ओम बिरला है ये कहाँ से सांसद है? कोटा। और ये कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में। वहाँ से ये सांसद है। सचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह भाई। और लोकसभा है, जो लोकसभा का गठन है किस अनुच्छेद के तहत होता है? 81। किस अनुच्छेद के तहत होता है भाई? 81। और लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 543 भाई। 2 जो राष्ट्रपति नियुक्त करता था उसको भी अभी एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत उस पर भी रोक लगा दी। अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य वो नियुक्त नहीं कर सकता भाई। और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट हैं वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है भाई? 80। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालकर, वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे भाई। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी भाई। तो लोकसभा का नया सचिव है किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो इसका नाम है भाई एलन मस्क है। ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं भाई। किसको पीछे छोड़कर? मार्क जुकरबर्ग को भाई। अगर ये पूछ ले पहले नंबर पर कौन है? जेफ बेजोस हैं, वो पहले नंबर पे हैं भाई। और ये किसके मालिक हैं? अमेजन के। दूसरे नंबर पर है बिल
बिल गेट्स, ये किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के भाई। और तीसरा स्थान किसको मिला है? एलन मस्क के। अगर ये पूछ ले जो एलन मस्क है ये किस कंपनी के सीईओ हैं भाई, या किस कंपनी के मालिक हैं? स्पेस एक्स। ये किसके चेयरमैन है भाई? ये स्पेस एक्स के चेयरमैन है भाई। और जो मार्क जुकरबर्ग है ये अब चौथे स्थान पर चला गया है भाई। और कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले एक सूचकांक जारी हुआ था, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक है, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक है वो जारी हुआ था। तो इसके आधार के ऊपर जो पूरे विश्व में जो पहला स्थान है वो किस कंपनी को मिला है भाई? एप्पल को। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक में पहला स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ? एप्पल को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आई रखवाली नामक एक मोबाइल ऐप है वो जारी किया है? किस राज्य के द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आई रखवाली नामक मोबाइल ऐप है वो जारी किया है? तो किस राज्य ने किया भाई? पंजाब ने। किस राज्य ने किया है? पंजाब ने किया है आई रखवाली नामक मोबाइल ऐप भाई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भाई। इससे पहले भी काफी राज्य सरकारों ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं शुरू करी थी भाई। अगर पूछ लें पौधागिरी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? हरियाणा में। पौधागिरी योजना किस राज्य में शुरू की गई? हरियाणा में। एक व्यक्ति एक पेड़ योजना कहाँ पे शुरू की गई? मेघालय में। एक व्यक्ति एक पेड़ योजना कहाँ पे की गई? मेघालय में। अगर ये पूछ लें एक छात्र या स्टूडेंट एक छात्र एक पेड़ योजना कहाँ पर शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश में भाई। पौधागिरी योजना कहाँ पे? हरियाणा में। एक व्यक्ति एक पेड़ योजना कहाँ पे? मेघालय में। एक छात्र और एक पेड़ योजना कहाँ पर है? ये आपकी हुई थी भाई मध्य प्रदेश में। और अभी कल एक पुस्तक जारी हुई है जो पर्यावरण के प्रति छात्रों को या लोगों को जागरूक करेगी। कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है भाई? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नूडल्स। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नूडल्स भाई। और ये जो पुस्तक है ये पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लॉन्च की गई है भाई। और इस पुस्तक को किसने जारी किया है? UNEP, इंटरनेशनल संस्था भाई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भाई। तो इसको आप याद कर लेना, इस संस्था के द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया भाई। वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नूडल्स भाई। इसको आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला मास्क ATM कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला मास्क ATM कहाँ पर लॉन्च किया गया है भाई? तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश से। भारत का पहला मास्क ATM कहाँ पे लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर किया गया? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर किया गया भाई? इसको लॉन्च किया गया सहारनपुर में। अब ये पहला मास्क ATM कहाँ पे? सहारनपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगर कोरोना से संबंधित ये पूछ लें 3-4 क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भाई। ये तो होगा पहला मास्क ATM कहाँ पे? सहारनपुर UP। अगर ये पूछ लें भारत का पहला प्लाज्मा बैंक तो ये कहाँ पे खुला है? नई दिल्ली। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खुला है भाई? नई दिल्ली। अगर ये पूछ लें भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल कहाँ पर खुला है भाई? तो ये आपका खुला है मुंबई में। ये कहाँ पर खुला है? मुंबई में। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। भाई।
तो पहला मास्क एटीएम कहाँ पे खुला है? सहारनपुर यूपी। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य ने या हरियाणा सरकार ने छात्रों को या युवाओं को नौकरी और कोचिंग के लिए, हरियाणा सरकार ने छात्रों को नौकरी और कोचिंग के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? हरियाणा सरकार ने नौकरी और कोचिंग के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा M3M फाउंडेशन। भाई एक ये फाउंडेशन है जिसका नाम है M3M फाउंडेशन। इसके साथ हरियाणा सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए और उनकी कोचिंग के लिए समझौता किया भाई। और ये घोषणा किसने की है? हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया भाई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर भाई। अब शिक्षा का जिक्र है और हरियाणा से एक शिक्षा का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत और विश्व का पहला कोविड मुक्त स्कूल कहाँ पर खुला है? भारत और विश्व का पहला कोविड मुक्त स्कूल कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है भाई हरियाणा के पानीपत में। कहाँ पर खुला है भाई? ये खुला आपके हरियाणा के पानीपत में भाई। तो ये थी 6 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।